हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको पवन के रॉक चैनल में। तो दोस्तों, आज हम वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे प्राणवायु मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर। प्राणवायु किसे बोलते हैं? जब मुंह से जो हवा निकलती है उसके उसी को हम प्राणवायु बोलते हैं। तो चलिए, आज का तीसरा टॉपिक हम लोग चालू कर लेते हैं, प्राणवायु या मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर। तीसरा, प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर प्राणवायु के आधार पर दो तरीके से वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है। प्राणवायु के आधार पर दो तरीकों से वर्गों का वर्गीकरण किया जाता है। एक है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। इसका हमको संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो अल्प, इसका क्या हो जाएगा? अल्प धन प्राण, इसका महा धन प्राण। अल्प मतलब क्या होगा? अल्प का मतलब होगा कम, महा का मतलब होगा ज्यादा। तो इसे हम इस तरह से परिभाषित, जिस वर्ण के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा कम मात्रा में बाहर निकले उसे हम अल्प प्राण कहेंगे। और इसे हम कह सकते हैं, जिस वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा ज़्यादा मात्रा में बाहर निकले उसे हम महाप्राण कह सकते हैं। तो इनको हम वर्गीकरण करेंगे। इससे अच्छा हम पहले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को लिख लेते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग। इसमें आएगा क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, त, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इनको हम वर्ग के रूप में जानते हैं। पहला वर्ग ये हो गया, दूसरा वर्ग ये हो गया, तीसरा वर्ग ये हो गया, चौथा वर्ग ये हो गया, पांचवा वर्ग ये हो गया। तो अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, इसमें आएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी ये और ये पहला, तीसरा, पांचवा। तो इसको पाँच 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 है, तो 5 × 3 कितने हो गए? 15।
15 ये हो गए। और अंतस्थ वर्ग का अंतस्थ में अंतस्थ आएगा य, र, ल और व। इसको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ वर्ण। तो पूरे पूरे अंतस्थ वर्ण इसमें आएगा, पूरे पूरे य, र, ल और व। कितने हो गए? 4। 15 और 4 कितने हो गए? 15 और 4 19। 15 और 4 19। और सभी के सभी स्वर भी अल्पप्राण होते हैं। सभी के सभी स्वर, तो स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11। सभी के सभी स्वर 11। तो 19 और 11 कितने हो गए? 19 और 11 कितने हो गए? 30। तो 30 पूरे पूरे वर्ण अल्पप्राण कहलाएंगे। अगर आपसे पूछ दे कि अल्पप्राण में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 15 और 4 19 लिखेंगे। और पूछ दिए कि अल्पप्राण में पूरे पूरे वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आप लिखेंगे कि 30। पूरे वर्णों की संख्या 30 होती है। और व्यंजन के बस कितनी होती है, तो लिखेंगे कि 19 होती है। अगर स्वर पूछते तो 11 होती है अल्पप्राण में। तो पूरा व्यंजन व्यंजन 19 और स्वर स्वर 30। व्यंजन 19 और वर्ण 30। अब इसमें देखते हैं महाप्राण में मुख से निकलने वाली हवा ज़्यादा मात्रा में निकलती है, इसलिए हम इसे महाप्राण कहते हैं। तो इसका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का ये दूसरा और ये चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो बचे रहेंगे। तो प्रत्येक वर्ग में कितने? 5 हैं। तो 5 × 2 कितना हो गए? 10। और सभी के सभी उष्म इसमें आ जाएंगे। उष्म कितने हैं? 4। श, स और ह, इन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये कितने हो गए? 4 ये हो गए। तो 10 + 4 कितने हो गए? 14। तो अगर आपसे पूछते कि महाप्राण में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 14। या व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 14। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों में शेयर करें। और इससे भी अच्छी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ये वादा है मेरा। तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। बाय बाय।